अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम न्यूज़ साइट में खुशामदीद और मैं हूं आपका मेज़बान नजम वली खान। और इस वक्त मैं मौजूद हूं सर्विसेज हॉस्पिटल में, और सर्विसेज हॉस्पिटल में यहां पर एक बाकायदा कैंप लगा हुआ है जो YNA की तरफ से, यंग नर्सिस एसोसिएशन की तरफ से लगाया गया है। हमारी यंग नर्सिस, हमारी सिस्टर्स जो हम कोरोना की बात करते हैं, जो हम मुख्तलिफ बीमारियों की बात करते हैं, हमारी ये स्टाफ नर्सिस मसीहाई का काम करती हैं। लेकिन आज तीसरा दिन है, ये सरापा एहतजाज हैं, ये कैंप लगा हुआ है। और यहाँ पर ये भी कह सकते हैं आपके आपस के मसाइल हैं, आप ये भी कह सकते हैं कि इंतज़ामिया की तरफ से उनका नोटिस नहीं लिया जा रहा, आप ये भी कह सकते हैं कि इस वक्त नर्सिस की बड़ी तादाद। और मैं सिर्फ यहाँ पर जब सर्विसेज हॉस्पिटल में मौजूद हूँ, तो सिर्फ सर्विसेज हॉस्पिटल में नहीं बल्कि इनसे इजहार यकजहती करते हुए दूसरे अस्पतालों से भी YNA की क़यादत नर्सिस यहाँ पर आ रही हैं। यानी कि हमारी नर्सिस कम्युनिटी में इस वक्त अनरेस्ट है, वो सरापा एहतजाज हैं, वो नारे लगा रहे हैं, वो एहतजाज कर रहे हैं। इस वक्त उनकी सुनी नहीं जा रही। क्यों सुनी नहीं जा रही? मसला है क्या? नर्सिस इस वक्त सरापा एहतजाज क्यों हैं? और जब इनकी ज़रूरत हमें वार्ड्स में है, इनकी ज़रूरत हमें हॉस्पिटल के अंदर है, ये हॉस्पिटल के बाहर यहाँ पर एक राहदारी में एहतजाजी कैंप लगाकर क्यों बैठी हुई हैं, इस पर बात करेंगे आज के प्रोग्राम में। मैं बहुत ही मशकूर हूँ, यहाँ पर शमशाद न्याजी मौजूद हैं जो कि सदर है YNA सर्विसेज हॉस्पिटल की। इसके साथ साथ बाकी समीना यहाँ पर मौजूद हैं, बसरा यहाँ पर मौजूद है, बाकी यहाँ पर हमारी नर्सिस मौजूद हैं। चलते हैं शमशाद न्याजी साहिबा की तरफ। शमशाद साहिबा, क्या मसला क्या है? आप लोगों ने ये प्ले कार्ड पकड़े हुए हैं, ये एहतजाजी कैंप लगा हुआ है, इशू क्या बन गया आपका? सबसे पहले हम आपका शुक्रिया अदा करेंगे कि आप यहाँ पे आए हैं हमारी आवाज़ उठाने के लिए। सबसे पहली बात ये है कि ये जो हमारा मसला चल रहा है, हमारे साथ बहुत ज्यादती हो रही है। फजीलत लाल मेन इस चीज़ की जो वजह है, फजीलत लाल है। फजीलत लाल कौन है? नर्सिंग सुपरिटेंडेंट है हमारी। अच्छा। 1 साल से वो जहाँ पे तैनात की गई, उसका कोई एक्सपीरियंस नहीं है। ये एक VVIP हॉस्पिटल है और जहाँ पे एक एक्सपीरियंस वाली जो नर्सिंग सुपरिटेंडेंट है उनका होना बहुत ज़रूरी था, जो कि इन्होंने चिल्ड्रन हॉस्पिटल से एक इंस्ट्रक्टर को पकड़ के ये सीट ऑन सिर्फ प्रोटोकॉल की बेस पे उसको दी गई है, जिसके पास कोई एक्सपीरियंस नहीं है कि हॉस्पिटल को किस तरह से मैनेज करना है, लड़कियों को किस तरह से मैनेज है, मतलब मुनज़्ज़म करना, उसे किस तरह से काम लेना है। वो आते ही उसने एक जहाँ पे ग्रुप बंदी का काम किया। बहरहाल वो सारा कुछ चल रहा था, उसको हम बियर कर रहे थे। और जिस तरह से आप देख रहे हैं कि ये कोरोना चल रहा है, इसकी वजह से हम बिल्कुल ही नहीं चाह रहे थे, हम हर चीज़ को बर्दाश्त कर रहे थे कि हम बाहर निकलें और प्रोटेस्ट करें। हमारा बिल्कुल ही ऐसा नहीं था, हम बर्दाश्त कर रहे थे इन सारी चीज़ों को। लेकिन फजीलत लाल की जो है ये करप्शन की, गुंडागर्दी की इंतहा हो गई कि जिस तरह से वो पुलिस लेके गई है हमारे नर्सिंग हॉस्टल में, लेडीज पुलिस भी थी। झगड़ा इतना बढ़ गया कि आपके पुलिस बीच में आ गई। नर्सिंग हॉस्टल के अंदर पुलिस जो है, मैं देख रहा था बाकायदा, इसको खबर भी दी गई। मियां नवीद जो कि हमारे रिपोर्टर हैं, मैं उनकी दी हुई फुटेज भी देख रहा था। पुलिस एंटर होगी आपके हॉस्टल के अंदर। जी बिल्कुल, इसलिए कि जो मैडम फजीलत लाल है ये एक करप्ट ग्रुप और एक ऐसे गुंडागर्दी का ग्रुप है जिसको ये सपोर्ट कर रही है। उनके कहने पे इन्फॉर्म एडमिनिस्ट्रेशन को भी इन्फॉर्म नहीं किया और ये पुलिस मेल और फीमेल पुलिस दोनों को अंदर ले गई है। किसी लड़की को, हाउसकीपर को, किसी गेटकीपर को इन्फॉर्म नहीं किया कि पुलिस आ रही, लड़कियों को दुपट्टा ले ले। लड़कियां जिस कंडीशन में थी, किसी के सर पे दुपट्टा नहीं था, किसी की कोई कैसे ड्रेस में थी, कुछ कैसे ड्रेस में, तो ये ले गई है। और बाहर से खड़े होके, हमारे पास वीडियो है, हमारे पास ये हम देने को तैयार है, प्रूव है। इसने पास खड़े होकर कहा कि इधर सारी बाहर के दरवाजे लॉक करें, कोई लड़की भाग ना पाए। क्या हम मफरूर है? हम यहाँ पे आवाम की खिदमत करने वाले हैं, हम यहाँ पे स्टाफ नर्सेज हैं। इस हॉस्पिटल को हम जो है अपनी सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं। कोरोना के जो है फ्रंट लाइन पे हमारी लड़कियों ने काम किया, तो हमने गवर्नमेंट से काफ़ी दफ़ा इस चीज़ की अपील की है कि इस फजीलत लाल से हमारी जान छुड़ाई जाए। अगर गवर्नमेंट ये बात पहले भी सुनती है, हेल्थ सेक्रेटरी के पास भी हम गए, एडमिनिस्ट्रेशन को भी इन्फॉर्म किए कि इससे हमारी जान छुड़ाए। हम लोग जो है ना, कोरोना का ऐसा टाइम है, हम एहतजाज नहीं करना चाहते, हमने एप्लीकेशनें दी हैं, लेकिन किसी ने कोई बात नहीं सुनी। जब अब उसने गुंडागर्दी की है, पुलिस की यूनिफॉर्म में, हम ये नहीं कहते वो पुलिस थी या इसके कोई अपने गुंडा ग्रुप था। नहीं, पुलिस आई क्यों? आप लोगों ने कुछ ऐसी कुछ चीज़ की होगी ना कि पुलिस को इन्फॉर्म करना पड़ गया, आपके रिपोर्ट करना पड़ गया, पुलिस को बुलाना पड़ गया। आप लोगों ने, आपके ग्रुप ने कोई ना कोई काम तो ऐसा किया होगा वहाँ पे। बिल्कुल ऐसी कोई भी बात नहीं थी। मेस में हमारी 2 लड़कियों की ड्यूटी थी, हमारी एक समीना नवाज साहब साथ ही खड़ी, ये ड्यूटी कर रही थी, ड्यूटी अपनी अंजाम दे रही थी।
उनका एक ग्रुप आया जिसने पहले प्रोटेस्ट किया एमएस के दरवाजे के सामने, वहाँ से प्रोटेस्ट करने के बाद जब फारिग हुए पूरे का पूरा वो जत्था गया जिसने जाके हमारी लड़की पे जुल्म का निशाना इसको बनाया, इसको बालों से पकड़ा, वीडियो भी हमने दी है, इस लड़की को मारा पीटा, और जब बाकी लड़कियाँ इसको छुड़ाने के लिए गई हैं तो वो उन्होंने उन पे भी हमला किया है। और हमें नहीं पता बाद में उन्होंने झूठा मूठा जिस तरह से भी ये जख्म लगाया लड़की को, हमारे उनके पास अगर कोई प्रूफ है तो वो इस चीज़ का दें कि किसी ने मारा है, हमारी किसी बच्ची ने हाथ नहीं लगाया। हम अपनी इस लड़की को की प्रोटेक्शन के लिए गए हैं कि इसको वो छोड़े, इसको हमने छुड़ाया है, सारी वीडियो आपके पास है, आपको हम दे सकते हैं। अच्छा शमशेर, मसला ये बन गया कि आपका फजीलत पे एतराज़ है, उनकी लीडरशिप पे, उनको नर्सिंग सुपरिटेंडेंट बनाने पर एतराज़ है, आप कहते हैं कि वो दुरुस्त नहीं, और मामला यहाँ तक पहुँच गए हैं कि एक दूसरे से मार कुटाई, एक दूसरे से लड़ाई, पुलिस तक बात पहुँच चुकी हुई। अब तो अब हल क्या है इसका? कोई हल भी तो होना चाहिए ना इस सारी सूरत हाल का। हम तो यही हाल कह रहे हैं कि जो यहाँ पे करप्ट अनासिर हैं, करप्ट ग्रुप है जिनकी फजीलत लाल पुष्पनाई करती है, सबसे पहले जो जड़ है उसकी फजीलत लाल है, उसको करप्ट कह देना बड़ा आसान होता है, किसी को भी आप करप्ट कह दें, तो कोई ऐसी देखें, ऐसी कोई चीज होनी चाहिए, कोई ऐसी बात होनी चाहिए जिस पर आप करप्ट कह सकें किसी को। एक ऐसा ग्रुप रखा हुआ है जो लोगों को कहता है कि अगर आपने मैडम अपने कहने पे अपनी फेवरेट ड्यूटी करनी है तो हम आपका वहाँ पे मैडम के साथ सिटिंग करा देते हैं। तो ये वो ग्रुप है जो जितने कुछ पैसे, जितनी भी मुंह मांगी चीज़ वो लेके तो लड़कियों की ड्यूटी चेंज करती है। बाकी हमारी लड़कियाँ जो मेहनती हैं, जो काम करने वाली हैं, जो फ्रंट लाइन पे काम कर रही हैं, उनकी बात नहीं सुनी जाती। आप देखें पीछे कितनी लड़कियां खड़ी हैं। अभी मसला ये है कि हमने हॉस्पिटल का काम खत्म बंद नहीं किया, हमारा हॉस्पिटल चल रहा है, इसलिए कि इनको एहसास नहीं, लेकिन हमें इंसानियत का एहसास है। कोरोना के मरीज वार्डों में पड़े हैं, हमें अभी स्टाफों को निकाला नहीं है, हमने सिर्फ अपना जो है आवाज़ को बुलंद की है और एहतजाज रिकॉर्ड किया है कि हमारे साथ ज्यादती नहीं, कोई ऐसी चीज़ नहीं हुई। मैं जरा समीना से भी पूछना चाह रहा हूँ कि हुआ क्या, लेकिन इस दौरान कोई ऐसी चीज़ शमशाद ऐसी चीज़ नहीं हुई कि आपकी आपस में सुलह हो सके, आपकी आपस में मामला जो हैं वो दुरुस्त हो सके, कोई मेडिकल सुपरिटेंडेंट बीच में आए हों, कोई वाईडीए बीच में आ गई हो, वाईसीए बीच में आ गई हो, आपके साथ ही आ गए हों, कोई ऐसी चीज़ नहीं हुई कि आपकी सुलह हो जाए, आपस में मामला तय हो जाए? फिलहाल ऐसी सुलह सफाई की कोई बात नहीं हुई, अभी हम प्रोटेस्ट कर रहे हैं। बल्कि सुलह सफाई तो एक दूर की बात है, जितनी हमें बातों का पता चल रहा है कि सारी चीज़ जो है वो इंतज़ामिया और हमारी एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो बिल्कुल ये चाह रही है कि ये हमारे जो जितने भी लोग हैं इन लोगों का, क्योंकि हमारा ग्रुप नहीं है, हमारी एक तंजीम काम कर रही है, हमारा एक प्रोफेशन है और ये नोबल प्रोफेशन है। इसके ऊपर ये बहुत बड़ा एक धब्बा लगाया है इन लोगों ने। चंद अनासर हैं, 4 से 5 इसमें लोग हैं, फजीलत लाल है, नुसरत चीमा है, नौशीन तहरा है, नौशीन है, सिद्रा है, ये चंद लोग, एडना है, ये ऐसे चंद बस 5 से 7 लोग हैं जिन्होंने पूरे हमारे नर्सिंग प्रोफेशन की धज्जियाँ उड़ा दी हैं। तो हम इन चीज़ों की सख्त मजम्मत करते हैं और हम एडमिनिस्ट्रेशन से, हेल्थ सेक्रेटरी से अपील करते हैं कि इसकी जो है इस चीज़ का रिजल्ट यही निकलेगा कि फजीलत लाल को इधर से फ़ौरन ट्रांसफ़र किया जाए और बाकी जो लड़की हैं उनका भी देखें कि उनका क्या करना है। समीना यहाँ पर मौजूद है और समीना आप उस वक्त मेस में झगड़ा जो है इस वक्त मेस का भी है और बुनियादी झगड़ा जो इस वक्त बना हुआ है आपका यही कि मेस किसने चलाना है, इस पे झगड़ा है इस वक्त सारा आपका? हाँ जी, ये मेस नहीं चली। आप मेस की कमेटी में हैं? हाँ जी, मैं मेस की मेंबर हूँ, मेरी मेस में ड्यूटी है। फजीलत लाल जो थी ये मेस नहीं चलने दे रही थी, फिर हमने डीजीएन से क्यों नहीं चलने दे रही थी? ये कहती थी कैंटीन चलानी है। कैंटीन इन्होंने रखी, 20 दिन तक कैंटीन चली। कैंटीन का खाना बहुत महंगा था, इसमें स्टूडेंट्स भी होती हैं वो अफोर्ड नहीं कर पाती, इसलिए आफ्टर 20 डेज जो कैंटीन थी वो ख़त्म हो गई। उसके बाद लड़कियों ने, जो YNA की लीडर हैं शमशाद न्याजी, उनसे रिक्वेस्ट की कि आप मेस को ऑन करें। हमने MS से परमिशन लेके मेस कैंटीन की निस्बत जो मेस जो है वो सस्ता पड़ता है, वो सस्ता पड़ता वो है। आप कंट्रीब्यूट करती हैं, सारी नर्सिस जो हैं वो जो वहाँ पे स्टाफ नर्सिस हैं उसमें कंट्रीब्यूट करती हैं, तो वो जो है आपको बेहतर इंतजाम चलता है। कमेटी जैसे कि आमतौर पर हॉस्टल्स में बनाई जाती है, मेस कमेटी बन जाती है, तो वो आपके मुताबिक वो कह रही हैं कि आप कैंटीन चलाएं, क्यों? उनका क्या इंटरेस्ट है इसमें? डेफिनेटली वो किसी भी कॉन्ट्रैक्ट लेंगे कैंटीन वाले से तो उनको उसमें बेनिफिट होगा, जबकि मेस में ऐसा नहीं होता। पर हेड 2000-3000 होता है और उसमें 3 टाइम का हम खाना देते हैं, ब्रेकफास्ट होता है, लंच होता है, डिनर होता है। लेकिन जो कैंटीन होती है वो पर डे 1000 तक बन जाता है, 1000 पर डे एंड 3000 पर मंथ डिफरेंस अमाउंट है। तो उसके बाद फिर इसने जब MS ने अलाउ किया आफ्टर कैंटीन शमशाद न्याजी को मेस ऑन करने का,
तो फजीलत लाल का वही ग्रुप आया था, नुसरत चीमा, उन्होंने चूल्हे तोड़े, आटा फेंका, उसकी हमारे पास बाकायदा वीडियो है, हमारे पास पिक्स है, हमारे पास रिकॉर्ड है। वो कंप्लेन लेके हम डीजी मेस को तोड़ा, बंद करने के लिए, उसको खराब करने के लिए आप हम ये वीडियोस लेके दिखा भी सकते हैं, आपको दिखाएंगे भी। और इसमें अच्छा आप उसको फिर मेस को नहीं, आपने क्यों मारा? वो जख्मी हो गई, आपने अच्छा खासा मारा उनको। हम लोगों ने नहीं मारा, हम वो आपको तस्वीरें वीडियो दिखाते हैं, देते हैं, तस्वीरें देते हैं, वो कहते हैं कि वो खुद ही अपने आप को डैमेज किया है, मे बी हम पे अटैक वो तो कहते हैं समीना जो है बहुत ही बहादुर है, बहुत मारती हैं, वीडियो दिखाती हूँ ना, वो कहते हैं कि छोड़ती नहीं है, वो तो जिससे लड़ती हैं उसको गिरा देती हैं नीचे और छोड़ती नहीं है। नहीं, वो आप वीडियो देखें ना, आप इस बात को इतना हाईलाइट ना करें, पहले आप वीडियो देखें। आप वीडियो देखिए मैं आपकी बात तो सुन रहा हूँ, लेकिन उनके बाद खुले हुए हैं, आप वीडियो देखें, समीना की बात को आप फिर हाईलाइट करें। अच्छा, ठीक है, सही। वो वीडियो देखने के बाद तो अब जब डीजीएम खुद आई, उन्होंने मेस ऑन करवाया, एक छोटा सा मिलाद रखा, नुसरत चीमा का ग्रुप फिर आ गया। वो वीडियो भी हम आपको सेंड करेंगे। सेम ग्रुप ने उस वक्त डीजीएन पे भी, हम पे भी अटैक किया, ठीक है। और फिर डीजीएन ने शमशाद नियाजी को इस मेस का मेंबर बनाया और मेस ऑन हो गया। अभी 3 to 4 मंथ हुए हैं मेस को स्टार्ट हुए, और जिन लड़कियों ने मेस पे अटैक किया है, फजीलत लाल उन्हीं लड़कियों को मेस में लेके आना चाह रही है, जबकि हमने कहा नहीं, मेस को ऑन करने वाले हम हैं, ड्यूटी हमारी है। तो आप तो चाहती नहीं हो, आप तो कैंटीन चाहती हो, आप लेकिन ये बड़ा अजीब सा एक बड़ी अजीब सी एक सूरत-ए-हाल नहीं बन गई कि मेस के ऊपर एक ग्रुप का कब्जा हो और फिर दूसरे ग्रुप का कब्जा हो। कब्जा ही हो गया ना, ये कब्जा ही हो गया। जब इस पर लड़ाई देखें समीना, जब शमशाद, समीना, बसरा, आप सब यहाँ पे मौजूद हैं, जब मुझे समझने के लिए बताएं कि इशू ये बन गया कि एक ग्रुप का कब्जा होगा तो दूसरे को खाना नहीं मिलेगा, दूसरे का ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। हाँ जी, उन्होंने कभी मेस नहीं रखा, फ्री में खाना लेके, फ्री में खाना खाती है। मैडम भी ये सब इसलिए करवा रही है कि मैडम के घर का पूरा खाना हमारे मेस से फ्री जाता था। वो जो आपका मेस का बनता है, हाँ, वहाँ से मैडम फजीलत के घर का पूरा खाना फ्री जाता था। लेकिन अभी ऐसा नहीं है। अब हम लोग आगे हैं, अब सब स्टूडेंट्स का मेस है, स्टाफ का मेस है, वो जितनी अमाउंट होती है खाना उनको मिलता है। जो पैसे देगा उसको खाना मिलेगा, जो जिसको नहीं देगा वो नहीं मिलेगा। जो ग्रुप अभी आया है वो मेस चलाएगा, डेली मैडम के ऑफिस में खाना आएगा। नाज़रीन, एक बड़ी दिलचस्प यहाँ पे सूरत-ए-हाल बनी हुई है। यहाँ पर जब हम देख रहे हैं कि जो यहाँ पर प्ले कार्ड पकड़े गए हैं, नर्सिंग हॉस्टल में नर्सिंग स्टाफ को हरासा किया गया, वो चीज़ें आपके सामने, आपको वीडियोस भी दिखा रहे हैं। हम मज़ीद बात करेंगे। इस वक्त मसले जो बन रहे हैं वो ये हैं, 2 YN बन गई। अब फिर यहाँ पर एक ही है, 2 YN एक ही है, दो YN नहीं, अच्छा चले YN जो है इसका YN नहीं जी, YN नहीं कहना। और दूसरा मेस का मसला यहाँ पर है, जिसके लिए बाकायदा तौर पे हमारी नर्सेज, हमारी सिस्टर स्टाफ नर्सेज यहाँ पर सरापा एहतजाज हैं। इशू है क्या, मज़ीद बात करेंगे, मज़ीद डिटेल्स में जाएंगे, लेकिन इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। नाज़रीन, जो मसला छोटा सा था, एक मेस का मसला था, आपस के झगड़े थे, वो झगड़े बढ़ते चले जा रहे हैं, उसमें पुलिस दाखिल कर दी गई। वाक़यात आपने हमारे साथ जब पूरी तफसील से यहाँ पर बयान हुए ब्रेक से पहले आप तक पहुँच चुके हैं। और अब जिस वक्त मैं बात करने जा रहा हूँ, इस वक्त डॉक्टर रिदा अब्बास मेरे साथ यहाँ पर मौजूद हैं। आप हाउस ऑफिसर हैं और आपका ताल्लुक सर्विसेज हॉस्पिटल से और उसी हॉस्टल से जहाँ पर ये सब कुछ हुआ। मामला बढ़ता चला जा रहा है। YDA का स्टैंड भी हम इस पर लेंगे, YDA इसको किस तरह देखती है वाक़े को। लेकिन इसके साथ साथ जब मैं दूसरी तरफ देखता हूँ तो सिस्टर मुक़द्दस तस्नीम यहाँ पर मौजूद है। आप चिल्ड्रन हॉस्पिटल से यहाँ पर आई हैं। सिस्टर शाजिया हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं। आप गंगाराम हॉस्पिटल से आई हैं। सिस्टर नसरीन यहाँ पर हमारे साथ मौजूद हैं। आप म्यो हॉस्पिटल से यहाँ पर मौजूद हैं। यानी कि मामला बढ़ता चला जा रहा है। डॉक्टर रिदा अब्बास, आप किस तरह देखती हैं, एक सिक्योरिटी ब्रीच हुई, पुलिस एंटर हुई हॉस्टल के अंदर, बुरी बात है, ये नहीं होना चाहिए था। देखें, मैं पहले भी ये कह चुकी हूँ कि ये गर्ल्स हॉस्टल है, ठीक है। यहाँ फीमेल्स जो है वो रेजिडेंट्स हैं। हम सारे हाउस ऑफिसर्स, डॉक्टर्स, नर्सेज, वेरियस डिपार्टमेंट्स से जो हेल्थ डिपार्टमेंट्स के लोग हैं वो यहाँ पे रेजिडेंट्स रखते हैं। आप पुलिस ऑफिसर्स बुलाएं, ठीक है, मसला हो जाता है, इशू कहीं पे भी हो जाता है, लेकिन आपने जो पुलिस ऑफिसर्स आए हैं उन्होंने बार्जन किया है। एक डेकोरम होता है, एक जगह की एक एंटिटी होती है जहाँ फीमेल्स रहती हैं, एक डिग्निफाइड जगह होती है, उसकी एक अपनी आप
अकेले डिग्निटी होती है। आपने उसको बार्जिन किया है, आपने एकदम से मतलब गालियाँ गलोच जैसे भी उन्होंने दी है और दरवाजे वगैरह तोड़े हैं, एकदम से कमरों में गए, दरवाजे तोड़े हैं, धक्कम पेल की गई है, सिस्टर्स को, डॉक्टर्स को, ख्वातीन को बकायदा खींचा गया है कि वहाँ पर। ये एक अफसोसनाक रवैया था। तो इसलिए इसको हम सीरियसली कंडेम करते हैं कि एक मसला था, उसको एक तहजीब के दायरे में रह के जो है सॉल्व किया जा सकता था। पुलिस वालों ने वाकई बहुत बदतमीजी की और इस चीज़ को वाईडी जो है वो बहुत ज़्यादा कंडेम करती है। तो अब आप क्या कहते हैं, मुतालबा क्या आपका, क्या होना क्या चाहिए डॉक्टर रिदा? देखिए, इशू तो जो भी है वो आपस में बैठ के जो है रिजॉल्व भी हो सकता है। मेन बात ये है कि जो उन्होंने 3 दफ़ा पुलिस बुलाई है और 3 दफ़ा उन्होंने इतना ज़्यादा सिक्योरिटी ब्रीच किया। हमारा मेन इशू ये है कि सिक्योरिटी ब्रीच जो है और मेल पुलिस ऑफिसर्स आए हैं, उन्होंने बार्जिन किया है, दैट इज़ समथिंग दैट इज़ नॉट एक्सेप्टेबल टू अस। मेन हमारा इशू ये है कि ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। इसमें मेरा ख्याल अथॉरिटीज़ को नोटिस लेना चाहिए। अगर MS साहब इस पर नोटिस ले सकते हैं, अगर सेक्रेटरी हेल्थ इस पर नोटिस ले सकते हैं, क्योंकि मामला तो बढ़ता चला जा रहा है। बढ़ने के हवाले से मुक़द्दस तस्नीम हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं। आप यहाँ पर चिल्ड्रन हॉस्पिटल से आप लीड कर रही हैं नर्सिस को, YNA को। मुक़द्दस, किस तरह देखती हैं सारे वाक़े को? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया नजम साहब कि आप यहाँ तशरीफ़ लाए हैं और YNA पंजाब का स्टांस लेने के लिए आप यहाँ पर आए। यहाँ पर सिर्फ चिल्ड्रन हॉस्पिटल इजहार यकजहती के लिए नहीं खड़ा, पूरा पंजाब खड़ा है। जिन्ना, जर्नल, म्यू, मेंटल, पूरा पंजाब, जनूबी पंजाब यहाँ पर उसको हम रिप्रेजेंट करें और सारे लोग यहाँ पर हमारे मौजूद हैं और उस रात से पहुँच गए थे। ना अहली इसको कह लें, इसको गवर्नमेंट की नाकस पॉलिसीज़ कह लें, इसको गवर्नमेंट का इंतशार कह लें कि ये हुकूमती रवैया और हुकूमती इंतशार जो है ना वो हस्पतालों में भी पहुँच चुका हुआ है। ये बातें हम ऐसे ही नहीं करेंगे आपके साथ। इसकी बहुत बैकग्राउंड्स हैं जो कि मैडम फजीलत लाल को ये कुछ नहीं कह सके। एक 18 ग्रेड ऑफिसर फीमेल जो है वो फीमेल हॉस्टल में मेल अहलकारों को लेकर क्या करने गई और उन्होंने वहाँ पर ताले किस वजह से लगवाए, किस तरह से उन्होंने 500 नर्सेज, डॉक्टर्स, जो हमारी माएँ बहनें बेटियाँ थीं जो वहाँ पे हॉस्टल में मौजूद थीं, अपने बच्चों को दूध पिला रही थी, सरों पर दुपट्टे नहीं थे, किस कंडीशन में थी, उन पर रेड करवाया बगैर कोई ठोस इकदाम के, बगैर किसी ठोस वजूहात के, जो कि इनकी मैडम फजीलत लाल की जो है वो पुअर मैनेजमेंट कह लें। एक चीज़ आप वैसे यहाँ पे सॉरी, मैं एक बात और करना चाहूँगी। जो आपने यहाँ पे कहा, हम हुकूमती रवैये की इस वजह से मजम्मत करते हैं कि ये जो इश्यूज थे इस अस्पताल के इंटरनल, वो बारहा, वो कम से कम 5 दफ़ा डायरेक्टर जनरल नर्सिंग पंजाब, सेक्रेटरी हेल्थ की टेबल पर और इनके इवन एडमिनिस्ट्रेशन की टेबल पर, प्रिंसिपल साहब, MS साहब की टेबल पर बारहा रखे गए। हम बारहा आए इनका पैचअप कराने के लिए कि इस चीज़ को सीरियसली लें, क्योंकि ये हमारा प्रोफेशन जो है वो ख़वातीन पर मुश्तमिल है और ख़वातीन की इज़्ज़त और हुर्मत के जो है जो दायरा कार हैं उसमें रहते हुए जो डिसीजन आप करेंगे वो हमें मंजूर होगा। लेकिन जिस तरह से पुलिस हॉस्टल में एंटर हुई, उन्होंने हमारी नर्सिस की, डॉक्टर्स की, स्टूडेंट्स की बेहुरमती की, हमारे तकद्दुस को पामाल किया, उसकी हम सख्त मजम्मत करते हैं और उनके खिलाफ भी एक्शन ज़रूर होना चाहिए। और किस तरह से 2 घंटे उन्होंने हमारे लोगों के हब्से भेजा में रखा और हमारे लोगों के दुपट्टे सरों से छीने। हाँ बिल्कुल, यहाँ पे खींचा, उनको खींचा गया। मैं यहाँ पे सिस्टर मौजूद हैं। आपके साथ भी बदतमीजी की गई वहाँ पे? मेरे साथ बदतमीजी की गई। मैं अपनी बेटी को फीड करवा रही थी, रूम में थी, और जब ये मेल पुलिस को और फीमेल पुलिस को लेके मेरे कमरे में एंटर हुए हैं और मुझे ये घसीटते हुए बाहर लेके गए हैं, जबकि वहाँ पे हमारी नर्सिंग सुपरिटेंडेंट भी मौजूद थी। नाम क्या आपका? मेरा नाम सदफ है। मुझे ये बताइए कि क्यों घसीट के, क्यों, ऐसी कौन सी दुश्मनी थी, ऐसा कौन सा आपने काम किया था, आप क्यों मतलूब थी उनको कि पुलिस या बाकी वो लोग आपको खींचते हुए, पकड़कर, घसीटते हुए लेकर गए? क्या कर दिया था आपने ऐसा? मैडम फजीलत लाल की वजह से बहुत सारे हमारे हॉस्टल में, हमारे हॉस्पिटल में इश्यूज हुए थे, तो जो ग्रुप बंदी हुई है उसकी बिना पे हमारे नाम दिए गए और हमें भी इस तरह से घसीटा गया। हमारे ऊपर FIR दर्ज करवाई गई, हालांकि हमारा किसी भी इस मसले में कोई लेना देना नहीं था। हमारे पे FIR दर्ज करवाई गई और हमारे कमरों में पुलिस को लेके आया गया। तो सिस्टर शाजिया यहाँ पर मौजूद हैं। आप गंगाराम हॉस्पिटल से यहाँ पे आई हैं, मुक़द्दस भी यहाँ पर मौजूद हैं, मेंटल हॉस्पिटल से भी हमारी जो सिस्टर है यहाँ पर मौजूद है। मुझे एक बात बताइएगा, ये इतना बड़ा इशू के तमाम हॉस्पिटल से नर्सिस यहाँ पे पहुँच जाएँ, एक हॉस्टल के इशू को इतना बड़ा इशू बना दिया जाए, कोई सियासत है इसमें? कोई आप क्या करना क्या चाह रही हैं इससे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया का आपने इतना हमारे लिए टाइम निकाला, आपने हमारी आवाज़ आगे तक पहुंचा रहे हैं। हम लोग YNA के पैनल पे, आप YNA को छोड़ भी दें तो नर्सिस की बात करें, पूरे पाकिस्तान की नर्सिस की बात करें। इन्होंने कोई इतना बड़ा इशू नहीं था जिसको इतना बड़ा इशू बना दिया गया है।
एक छोटी सी घर में भी लड़ाई हो जाती है, अगर 2 ग्रुपों की लड़ाई भी थी, कोई इतनी बड़ी लड़ाई नहीं हो गई थी कि जिसको सॉर्ट आउट नहीं किया जा सकता, हॉस्पिटल लेवल पे उसको नहीं सॉल्व किया जा, कोई इशू नहीं था। ये सरासर एडमिनिस्ट्रेशन की ज्यादती है कि इसको प्ली लेके, अब देखें जो आपकी एडमिनिस्ट्रेशन है उस वक्त कहाँ सोई हुई थी। हमें ये समझ, हम घरों से पहुँच गए थे कि हमारी आपस में लड़कियाँ मज़ीद हालात ख़राब ना हो। हमने हर बंदे को अपील की है, हर बंदे को रिक्वेस्ट की है, खुदारा ये मसले को ना बढ़ाया जाए। हमने DGN से भी की, हमने सेक्रेटरी हेल्थ से अपील की, हम हर दरवाजे पे गए हैं, लेकिन किसी ने कोई रोल प्ले नहीं किया। अभी तक कोई डिसीजन सामने नहीं आया। अगर एक एडमिनिस्ट्रेटिव ग्राउंड पे लगाकर एक बंदे की ड्यूटी चेंज ना होने की वजह से नर्सिंग सुपरिटेंडेंट को बदला जा सकता है, तो फजीलत लाल को क्यों नहीं बदला गया, जो इतना बड़ा सानिया करवा दिया गया। वो खुद खड़ी होके पुलिस को साथ लेके जा रही है। हम लोग वहाँ सेक्रेटरी हेल्थ के सामने मौजूद बैठे हुए हैं, शमशाद न्याजी हमारे साथ बैठी हुई है, और फ़ोन जा रहे हैं MS को कि 15 पे कॉल आ गई है, वहाँ लड़ाई होगी जी, पुलिस कल 1 बजे फिर उन लड़कियों को गिरफ्तार करने आ गई। लेकिन वो कहते हैं अगर चाकू छुरियां चल जाएंगे फिर पुलिस ही आएगी जी ना। बिल्कुल, अगर किसी पे चाकू छुरियां चले तो उसका एविडेंस दे ना। उन बच्चियों के पास एविडेंस है, हम सबको दिखा रहे हैं, वो एविडेंस दे। सवाल के लिए ना सॉरी, पुलिस आए ज़रूर आए, लेकिन उसका कोई डिकोरम होता है, उसको मेंटेन करें। ये 16 स्केल ऑफिसर्स थे जिनके ऊपर इस तरह से बेईमाना तशद्दुद किया गया, उनको घसीटा गया। उसके लिए एक अगर आप सबसे पहले ये होता है, पुलिस अगर एंटर हुई है किसी भी हॉस्पिटल की प्रेमिसेस में, वो प्रिंसिपल को पहले बताएगी, MS को बताएगी, देन वो कहीं आगे जाकर मूव करेगी। अगर वो परमिशन देंगे या फिर वो उन रिलेटेड कंसर्न्ड पीपल्स को जो नॉमिनेटेड होते हैं उनको बुलाते हैं, बाज़ाब्ता तौर पर उनको टेबल पे बिठाया जाता है। ऐसा नहीं होता कि उनको घसीटा जाता है। ये कहीं का कोई कानून असूल नहीं था जिस तरह से पुलिस ने किया है। हम इसकी सख्त अल्फाज में, पूरा पंजाब के इकट्ठे होने का पर्पज़ ये कोई सियासी रंग नहीं है। हम अपनी उन तमाम बहनों की ग्रीवियंसेस में शामिल हैं जो कि उस पूरी रात यहाँ पे बाहर मौजूद रही, लेकिन अफसोस है उस प्रिंसिपल पर भी जो कि पूरी रात आराम से अपनी प्राइवेट अस्पताल में क्लिनिक और प्रैक्टिस तो करते रहे, लेकिन अपनी माँ और बहनों की सरों के ऊपर दुपट्टा ना दे सके आकर। हम उसकी मजम्मत करते हैं जो कहते थे कि हम अगले दिन सुबह 10 बजे देखेंगे। कल का सुबह 10 दिन भी गुजर गया, आज की रात भी गुजर गई, आज इस मामले को 3रा दिन हो गया है, लेकिन ना तो किसी एडमिनिस्ट्रेशन ने कोई एक्शन लिया, ना किसी प्रिंसिपल ने कोई एक्शन लिया, और ना ही कल सेक्रेटरी साहब से हम भी मुलाकात करके, ना ही अभी तक उनकी इंक्वायरी कंप्लीट हो सकी है। ये कोई इतना बड़ा मैटर नहीं था कि 1 घंटे में इंक्वायरी कंप्लीट ना हो सकती। ये जो चीज़ें हैं, आप देखें कि आपकी सारी बहनें 3 दिन से सड़क पे बैठी हुई हैं। आप में कैपेबिलिटी नहीं है, आपकी इतनी एबिलिटीज़ नहीं है कि आप इस मामले को सॉर्ट आउट कर सकते हैं। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। इस वक्त आप सर्विसेज से ही हैं, क्या कहेंगी, क्या होना चाहिए? अब मामला तो क्लियर हो गया। मामला क्लियर नहीं है। बात यही है कि जहाँ से स्टार्ट हुई मैडम उससे बार बार गलतियाँ कर रही हैं और अपनी माइनॉरिटी होने का फ़ायदा ले रही हैं। जबकि यहाँ पे माइनॉरिटी के लोग भी खड़े हैं और हमने एप्लीकेशन भी दी है कि आज तक हमारी सर्विसेज की रवायत रही है कि जितनी माइनॉरिटी की CNS NS साहबा रही हैं, जहाँ से फूलों के साथ हम उनको भेजते रहे हैं। जब से ये मैडम आई है, मेरी 22 साल यहाँ पे जॉब है, 20 सालों में हमने आज तक, आप लोग इस चीज़ के विटनेस होंगे, कभी ऐसा कोई सानिया नहीं हुआ। क्या मैडम के आने के बाद अगर ये साने हो रहे हैं तो ये क्यों है? आपकी बात को मैं सपोर्ट करूंगा नाज़रीन। मैं यहाँ पर कैमरे पर ये बात कहूँगा कि जितना हमारी मिनॉरिटीज़ ने, ख़ासतौर पे हेल्थ के सेक्टर में हमारी क्रिश्चियन कम्युनिटी ने, ख़ासतौर पे हमारी मसीह बरादरी ने जो किरदार अदा किया है, जिस तरह इलाज फराहम करने के लिए यहाँ पर क्रिश्चियन कार्ड नहीं खेला जाना चाहिए, इसकी बुनियाद पर सियासत नहीं होनी चाहिए। मैं सल्यूट करता हूँ अपनी क्रिश्चियन कम्युनिटी को, अपनी मसीह बरादरी को, और हम सब सल्यूट करते हैं उसके ऊपर। और यहाँ पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो इतलात हैं कि अरकान असम्बली जो यहाँ पर रोल प्ले कर रही हैं, उनको इंसाफ के साथ काम लेना चाहिए। उसकी वजह ये है कि सिर्फ क्योंकि दूसरी तरफ ठीक है, दूसरे उनको भी, क्योंकि यहाँ पर आप यहाँ पर मसीही बरादरी को रिप्रेजेंट कर रही हैं, इसमें क्रिश्चियन कार्ड का खेला जाना, उसको किस तरह देखती हैं आप? इनको मज़हब के ठेकेदारों को मैं ये बताना चाहती हूँ कि जो नर्सिंग है ना, वो शुरू क्रिश्चियनिटी से हुई थी और मदर टेरेसा से शुरू हुई थी। और अगर पाकिस्तान जब से बना है तब से हम क्रिश्चियन लोग ज़्यादा थे। हमारी मुस्लिम बहनें बहुत कम थी, क्योंकि ये एज ए शरीयत पर्दे का इनको होता था कि भी पर्दा है तो इस वजह से नहीं आते, नर्सिंग में आते नहीं थे। तारीफ करते हैं आपके किरदार की। तब से अगर क्रिश्चियनिटी का इशू होता तो तब से ये हम होते ही ना है इधर।
नर्सिंग में हम होते ही ना। और ये जो क्रिश्चियन कार्ड खेल रही है मेरी बहन शनाज विक्टर, इधर से रिटायर होके गई हैं, वो गेट तक फूल बिछे हुए थे, ठीक है, और उसको घर तक छोड़ के आए थे फूलों के साथ। उसके बाद मेरी कजन अतिया सलीम, वो भी क्रिश्चियन थी, उनको भी ऐसे फूलों के साथ इन्होंने रुखसत किया था और जेवर के साथ किया था, सोने के जेवर उन्हें बनाए थे, और इसके साथ ही करना था इन्होंने ये भी। और मैं खुद क्रिश्चियन हूँ और ये क्रिश्चियन कार्ड ना खेले। और मैं तमाम MP जो MN है जो क्रिश्चियन है उनको बता देती हूँ कि आज तक नर्सिंग में मजहब का कोई इशू नहीं हुआ, आज तक कभी इशू नहीं, कभी इशू नहीं, और ना है और ना होगा। इंशाल्लाह ताला बिल्कुल ये स्पॉट बिल्कुल। यहाँ पर मेरे साथ YDA भी मौजूद है। YDA डॉक्टर जाफर की तरफ चलते हैं। डॉक्टर साहब, एक इशू ख़त्म होता है, दूसरा इशू शुरू हो जाता है। अभी YDA की एहतजाजी मुहिम ख़त्म हुई, कैंप ख़त्म हुआ, पता नहीं उसके बाद हालात ठीक हुए नहीं हुए, अब एक और बहरान जहाँ पे पैदा हो गया है। क्या कहेंगे, YDA क्या रोल प्ले कर सकती है? कोई बैठें, सुलह करवाएं, मामला हल करवाएं इसमें? देखिए, जहाँ तक इस इशू को अगर हम देखें तो ये एक लोकल लेवल का इशू था जिसको अनफॉर्चुनेटली देखिए ये एक हॉस्टल का इशू था। जी हॉस्टल में हॉस्टल के कुछ रूम्स के और कुछ मेस का इशू था, जिसको लोकली हम सॉल्व कर सकते थे। सूरत हाल ये है कि मेरे साथ यहाँ पर मुझे बताया जा रहा है कि जनूबी पंजाब तक से सपोर्ट यहाँ पर पहुँच रही है, लाहौर के तमाम हॉस्पिटल्स की यहाँ पर। अब ये इशू बड़ा कैसे है? अनफॉर्चुनेटली लोकल एडमिनिस्ट्रेशन ने प्रॉपरली सॉल्व नहीं किया, ठीक है। दे मस्ट बी हेल्ड अकाउंटेबल फॉर दिस, ठीक है। उन्होंने इस इशू को मिस हैंडल किया है। अब बात आगे क्यों बढ़ी है? उसकी वजह ये है कि जो इशू था उसको प्रॉपरली सॉल्व नहीं किया और FIR काटी गई। पहली बात तो ये कि FIR क्यों कटी है, ठीक है, क्या उसके ऊपर इतना MLC स्ट्रॉन्ग था कि आप FIR तक मूव किए? पहली बात ये। दूसरी बात ये कि आप FIR मेडिकल सुपरिटेंडेंट के ऑफिस में और ऑन बोर्ड लिया गया उनको कि नहीं लिया गया, अनफॉर्चुनेटली नहीं लिया गया। सेकेंडली FIR की जो दफात है वो उस कंडीशन पे एप्लीकेबल ही नहीं होती, ठीक है, जिसके अंदर आप किसी को अरेस्ट कर सकते हो। FIR की वो दफात थी। दूसरी बात ये। तीसरी, अगर आप रेड करने जा रहे हैं, आप लोकल, ये गवर्नमेंट हॉस्पिटल है ना, हॉस्टल भी आपके गवर्नमेंट के हैं, ठीक है, तो आप लोकल जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसको ऑन बोर्ड ले, उनको प्रॉपर्ली इन्फॉर्म करें कि हम ऐसे एक टीम लेके आ रहे हैं यहाँ इन लोगों के अगेंस्ट FIR। हमें जो डॉक्टर फारूक एडमिनिस्ट्रेशन जो है मैं नाकाम नजर आती है, बिल्कुल नजर आती है। डॉक्टर जाफर यहाँ पर मेरे साथ मौजूद है। डॉक्टर साहब, आप क्या कहते हैं, क्या होना चाहिए इस मसले को जो है हल होना चाहिए, खासतौर पर जब कोरोना की वबा भी है, हम एक इमरजेंसी का सामना भी कर रहे हैं, कैसे हल करें जी इसको? मैं YD का प्रेसिडेंट सर्विस हॉस्पिटल का हूँ, इस टाइम मुकर्रर हूँ। मैं ये चाहता हूँ हर तरफ अमन होना चाहिए, सही। पर मैडम फजीलत लाल के जो रवैये हैं, जो उन्होंने पुलिस गर्दी करवाई, जो झूठी और गलत FIR कटवाई, जो पुलिस के ऊपर उन्होंने प्रेशराइज किया, जो इन्होंने ट्रम्प कार्ड यूज किया अपनी क्रिश्चियनिटी का, हम उसके अगेंस्ट, हम उसके अगेंस्ट है जो पुलिस गर्दी होगी, हम उसके अगेंस्ट है जो एडमिनिस्ट्रेटर यहाँ पे फेलियर होगा। अगर MS और प्रिंसिपल यहाँ का एडमिनिस्ट्रेटर पावर यूज नहीं कर सकता तो इस हॉस्पिटल को बंद कर देना चाहिए, अपने ऑफिसेज को ताले लगा देना चाहिए। हम किस जगह के ताले खड़काएंगे? क्या हर बात जाके सेक्रेटेरिएट में जाएगी, हर बात जाके ऐवानों में फैलेगी, हर बात करादादेबाज की जाएंगी? ये कानून नाफिज होता रहेगा। ये तो आधे घंटे का काम था, बिठाते, पता करते, शिकायत दुरुस्त है उस पर एक्शन ले लेते, शिकायत गलत होती इनको स्नब करते और कहते कि भाई डिसिप्लिन में रहो, बात खत्म हो जाती है सारी की सारी। लेकिन यहाँ पे तो लग रहा है कि नोटिस ही नहीं लिया जा रहा ना। नोटिस नहीं लिया जा रहा, आपकी बात बिल्कुल ठीक है। मुझे अभी वो टाइम याद है, रात के 12 बजे से लेके 4 बजे तक हम MS ऑफिस बैठे रहे, मैडम हमारी सारी सिस्टर वहाँ बैठी रही कि काश MS, काश प्रिंसिपल कोई एक्शन लेता, काश वो कुछ काम करता। उन्होंने तो उसको सबॉर्डिनेट करके गार्डों की सूरत में जाके उसके घर भी छोड़ के आए, उसको पिछले कमरे से भेजा। ये सरासर ज्यादती है। मैं YD का प्रेसिडेंट सर्विस हॉस्पिटल इसको ज्यादती तस्लीम करूंगा, मजम्मत करूंगा। जो पुलिस गर्दी की गई मेरे बहनों के घरों में जाके, जहाँ पे ना सिर्फ नर्सेज हैं वहाँ मेरी डॉक्टर्स भी रहती हैं। ये चीज़ भी सामने आई कि जो पुलिस बुलाई गई थी वो MS की इजाज़त, उनकी इन्फॉर्मेशन के बगैर ही बुला ली गई थी।
यहाँ पर ये भी चीज़ सामने ये चीज़ आई है। मेरा ख्याल है मैं आपके नहीं पता, अहमद साहब ने कहा मुझे नहीं पता। एक मिनट, उसमें सर एक ही दफा नहीं बुलाई गई, 3 दफा ये तीन दफा अटेम्प्ट हुआ है। रात को हुआ है, उनको वापस भेजा है, और फिर दोपहर में हुआ है, फिर शाम में जब हम लोग सेक्रेटरीट में मौजूद थे तब एमएस साहब को कॉल गई कि यहाँ पे हमें थ्रेट दिया जा रहा है। और दोपहर में मैंने रोका पुलिस को, कल 2:45 बजे फिर वो अटैक करने लगे। मैंने आगे रुक, मैंने कहा खबरदार आप अंदर नहीं जा सकते। वो आपकी तो वीडियो बड़ी मशहूर होगी, वायरल होगी, आप बाकायदा वो मोला जट बन के आप खड़ी हुई हैं और पुलिस को रोक रही हैं की परमिशन के बगैर। सही अच्छा सर, स्पेशली अपनी मैडम एस्टर को और इनके साथ तमाम क्रिश्चियन नर्सेस को जिन्होंने आगे बढ़कर पुलिस गर्दी को फिर से नाकाम बिल्कुल सही। डॉक्टर अबीर की तरफ चलते हैं। डॉक्टर साहब इस वक्त बताइएगा हल क्या, आप हल की तरफ बढ़ते हैं ना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले आपने एक सवाल किया था शुरू में कि आए दिन जो हड़तालें हो रही हैं इसके पीछे क्या वजह। मेरा ख्याल है कि ये सवाल जो है ये मिनिस्टर हेल्थ से पूछना चाहिए कि इनमें ऐसी क्या खसूसियत है कि आए दिन डॉक्टर सड़कों पे निकलते हैं, आए दिन नर्सेज निकलती हैं, ऐसी मैनेजमेंट का क्या है इसमें सारे का सारा फ्लो है। सेकंड में मेरा ये सवाल है कि जो उस दिन पुलिस आई उन्होंने एक तयन कर लिया कि ये वाला ग्रुप जो है इसका कसूर है, उसका फैसला किया किसने? ये फैसला हुआ कहाँ पे? किसी जज ने फैसला किया, हमारे एमएस साहब ने फैसला किया, प्रिंसिपल ने फैसला किया, इसकी इजाजत कहाँ पे दी गई? सुपरिटेंडेंट ने फैसला कर लिया ना, वो हेड है इनके, इंचार्ज है इनके, उन्होंने फैसला कर लिया। मेरा कहने का भी मतलब यही था कि एक नर्सिंग सुपरिटेंडेंट ने इसका फैसला किया जिसके ऊपर फिल फॉर एक्शन लिया गया। दूसरी बात आप देखें कि दुनिया में किसी भी जगह पे किसी भी फीमेल को इस तरह से मेल जो पुलिस वाले हैं वो अरेस्ट नहीं कर सकते, बल्कि किसी सड़क से भी नहीं लेके जा सकते। हॉस्टल के अंदर घुसना ही गलत बात है। इन्होंने ये हॉस्टल में घुसे, ठीक है, इन्होंने फीमेल्स को ज़दोकोब किया, इन्होंने उनके साथ जो है बदतमीजी की और उसके बाद उन्होंने हॉस्टल से उनको बाहर निकाला। मैं ये पूछता हूँ कि क्या इन्होंने हमारे प्रिंसिपल साहब को बताया, क्या इन्होंने हमारे एमएस साहब को बताया? ये एक छोटा सा मसला लोकल लेवल का था जो कि बिल्कुल ये एक छोटा सा मसला था जो कि उसी टाइम ऑन ग्राउंड हल हो सकता था। दूसरी देखें इतनी बड़ी ज्यादती कि पहले इनके ऊपर पुलिस को भेजा जाता है, उसके बाद इनके खिलाफ ही दोबारा एक्शन लिया जाता है, बजाय इसके कि ये पूछा जाए कि इस सब मामले के पीछे जो पुलिस हॉस्टल में गई उसके पीछे किसका हाथ था। देखिए हम समझते हैं कि ये सरासर गवर्नमेंट का प्लान है कि हॉस्टल्स को खाली करवाया जाए, ठीक है। अब देखिए जो वहाँ पे डॉक्टर्स थी, फीमेल डॉक्टर्स थी, जो वहाँ पे नर्सेस काम करी थी, क्या उनके भाई, उनके शौहर, उनके वालिद इजाज़त देंगे हॉस्पिटल में काम करने के लिए जहाँ पे पुलिस आती है? हमारी सिस्टर मौजूद है, वो बता रही है कि वो फीड करवा रही थी अपने बच्चे को और उसको खींचा गया वहाँ पर, उसको ये बड़ा अफसोस था। मैं अपने आप को अगर इनकी जगह पे रखूँ तो हमारे जैसे हमारा जिस तरह का हमारा मुआशरा है, जिस तरह की हमारी फैमिलीज हैं, ये तो कभी भी इजाज़त नहीं देगी। फिर मैं समझता हूँ कि फिर यहाँ पे आके क्या हेल्थ मिनिस्टर काम करेंगी, एज ए सिस्टर काम करेंगी, क्या सेक्रेटरी हेल्थ साहब आके यहाँ पे काम करेंगे, एमएस काम करेंगे या प्रिंसिपल काम करेंगे? हमें इस चीज़ का जवाब दें कि अगर ये आज काम छोड़ देती हैं जो कि इनका राइट है उस दिन पुलिस गर्दी के बाद, उसके बाद यहाँ पे काम कौन करे? बिल्कुल सही, ये सवाल सही है। यहाँ पे पैरामेडिक्स भी मौजूद हैं, जो हमारी पैरामेडिक्स की एसोसिएशन है उसके प्रेसिडेंट, उनके तमाम ओहदेदार, तो आप भी साथ हैं, इनके वाईएनए के साथ हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बैसियत सदर रशीद मुगल पैरामेडिकल स्टाफ सर्विस अस्पताल। मसला ये है कि जी अभी तक जो मेरी बहनों ने बात बताई कि 3 से 4 दिन हो गए हमें स्ट्रगल करते और यहाँ बैठे, इसके बावजूद ये हमारी बहनें जो ना पूरी ड्यूटी कर रही सुबह दोपहर शाम। और आपको पता है कि जो हालात चल रहे हैं मुल्क से लेके इंटरनेशनल लेवल पे, उसके बावजूद डॉक्टर्स, नर्सेज और पैरामेडिक्स आप कहीं भी जाके देखें हम वक्त जो ना ये ड्यूटी करें। ये पहली दफ़ा नहीं हुआ, पहले डॉक्टर्स के साथ हुआ है, फिर नर्सेज के साथ हुआ है, हमारे साथ भी हमारे खुद जो 2-3 बंदे जो ना वो मुतासर हुए हैं कि जो पुलिस गर्दी का शिकार हुए। अफसोस इस चीज़ का है कि हमारी इंतजामिया में से कोई ऐसा कोई बंदा जो बताए कि ये पुलिस गर्दी हुई किसके ऑर्डरों से। हम सिर्फ इसलिए यहाँ जमा है कि हमें पता चले कि ये हमारी बहनों के घरों में जो ना शब खून जो मारा गया है वो किसके ऑर्डरों से मारा गया।
नर्सिंग सुपरिटेंडेंट जो हैं उन्होंने ये करवाया। मेरा ख्याल है अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि अगर आज हमारी मीडिया आवाज ना बुलंद करे तो ये तो रात को जो ना हमें ताले लगवा के तो अंदर पता नहीं हमारे साथ क्या करे। ये सरकारी एम्प्लॉइज है, किसी की 30 साल सर्विस है, किसी की 25 साल है, किसी कमेटियां बनी हुई हैं, हर चीज की एक कमेटी बनी हुई, फीमेल की भी कमेटियां बनी हुई, प्रोफेसर उसमें हैं। लेकिन ये देखें कि हमारे साथ कितना जुल्म हुआ है कि रात को जो ना बच्चियों को जो ना डिस्टर्ब किया गया और उनके साथ जो नारमा सलूक किया गया, हमें मजम्मत करते हैं। यहाँ पर बड़ी तादाद में पैरामेडिक्स मौजूद हैं, यहाँ पर YDA मौजूद है, यहाँ पर सिस्टर्स की बड़ी तादाद, हमारी स्टाफ नर्सिस की बड़ी तादाद यहाँ पर मौजूद है। जी आपका जी सर, मैं यहाँ पे ये कहना चाह रही हूँ, मैडम एक तरफ बयान दे रही कि ये मेरी बच्चियाँ थी और मैं इनको बचा रही थी। क्या कोई माँ पुलिस अगर कोई माँ किसी का बच्चा जुर्म भी हो मुजरिम भी हो तो वो क्या माँ ऐसा कहती है कि दरवाजे बंद करो और इस चीज़ को बाहर नहीं जाने देना और इनको पकड़ो? जैसी भी माँ हो वो अपने बच्चों को सेव करने के लिए कहते तुम भाग जाओ, मैं खड़ी हूँ। मैडम का यहाँ पे रोल प्ले ये बनता था, मैडम पुलिस को रोकती, कहती कि जब तक MS साहब नहीं आते, हमारे कोई सीनियर पर्सनैलिटी नहीं आती, मैं आगे खड़ी हूँ और अपने बच्चों को कहती कि आप बेटे बाहर से निकल जाओ। मैडम ने सारे दरवाजे लॉक किए। देखो जी, मैडम का जो रोल है इसमें वो काबिले एतराज नजर आता है। नाज़रीन, यहाँ पर जो जज्बात हैं वो आपके सामने है। इसको कंक्लूड कर लीजिए, इसको कंक्लूड कर लें। उसमें सर ये है कि हमें ये ऑब्जेक्शन है, मैडम ने खुद खड़े होकर लॉक लगवाए, मैडम ने खुद पुलिस बुलाई, मैडम हमेशा अपने ग्रुप का फेवर करती हैं। 20 सालों का रिकॉर्ड नहीं है, अब ये रिकॉर्ड है कि मैडम के आते हुए सारे फसाद दंगे और यहाँ पे ग्रुप क्रिएट हुए। किसी मैडम ने ग्रुप नहीं बनाए थे, आज तक इतना कभी बुरा हाल नहीं हुआ और मैडम ने पुलिस गर्दी कराई, मैडम सारी फेवर कर रही हैं और मैडम इस चीज़ पे मज़ीद और परवेज लाई साहब को हम सवाल करते हैं, उनका नाम यूज़ करते वो कहते हैं मेरी फेवर परवेज लाई तक है। मैं परवेज लाई साहब से कहती हूँ कि सर हम भी आपकी अवाम हैं, हम भी आपकी बेटी हैं, ये खास बेटी है, अगर आपका कोई याद है तो हमें फांसी दे दें, हम मरने को तैयार हैं, हमें क्या सजा दे रहे हैं? हम कोविड में ड्यूटी करने वाले लोग हैं, हमने अपने घरों को फारिग किया, अपने फैमिलियों को इग्नोर किया। सर क्या हम ऐसी NS पे इंतबार कर सकते हैं कि जो कि पुलिस घुसा रही है कल को ये बंदे घुसा दे और साबित करें लड़कियों के कब्रों से निकले हैं, तो हम कैसे साबित करेंगे कि हम पाक हैं? हम कैसे अपने फैमिलीज को जवाब देंगे? शर्म करें वसीलत लाल, शर्म करें। नजम साहब, हम आपके तवज्जो से ऐवान में बैठे हुए तमाम स्पीकर पंजाब असम्बली, हम वज़ीर आला पंजाब, हेल्थ सेक्रेटरी मैडम यास्मीन राशिद साहिबा और तमाम अहले इक़्तिदार से तमाम पंजाब की पूरी बेटियां, सिर्फ सर्विस अस्पताल इसमें अब शामिल नहीं है, तमाम पंजाब की नर्सिस ये अपील करती हैं कि इसकी जो है वो वहाँ से फिल फॉर मैडम की टर्मिनेशन की जाए जिन्होंने ऐसा हथकंडा इख्तियार किया, क्योंकि हमारे घरों में हम हमारे भाई बाप बेटे हमें ड्यूटियों पर आने की इजाज़त नहीं दे रहे, हमें हॉस्टलों में रहने की इजाज़त नहीं दे रहे, जो कि इन्होंने अमाजगाह बना दिया है, एक खौफ व हरास कायम कर दिया है, गुंडागर्दी वहाँ पे कायम कर दी। इस तमाम वाक़े के बावजूद वहाँ पे गुंडागर्दी अभी भी आम है। अभी भी मैडम ये लफ्ज़ कह रही हैं कि मैं वहाँ तुम लोगों को फेंकवाऊंगी जहाँ से तुम्हारे बाप भाई भी तुम्हें पहचान ना सकेंगे। क्यों? ये दहशतगर्द है, ये कौम की खिदमत करने वाली बेटियाँ हैं। पुलिस अभी भी कल भी बैठी रही, आज भी बैठी रही, उनको हम माएँ तो रोक सकती हैं, बहनें तो आगे बढ़कर रोक सकती हैं, लेकिन ये प्रिंसिपल ये MS ये नहीं रोक सकते क्योंकि उन्होंने कहा है कि हमारी कैपेसिटी नहीं है। ये जज्बात आपने सुन लिए, यहाँ पर आपने गम गुस्सा भी देख लिया और जिस तरह हमारी स्टाफ नर्सिस बड़ी तादाद में यहाँ पर धरना दे के बैठी हुई हैं और आज तीसरा दिन यहाँ पर हो चुका है और कोई अमली तौर पर कोई कार्रवाई, जब मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ कुछ कार्रवाई नहीं हुई, तो मैं इनको सलूट भी करता हूँ, भी करता हूँ कि अभी तक इन्होंने अपनी सर्विसेज विड्रॉ नहीं की। हम आपकी आवाज़ बनेंगे, हम आपके लिए एहतजाज करेंगे, आप प्लीज़ अपनी सर्विसेज को जारी रखिए। इश्यूज़ बनते रहते हैं, इश्यूज़ हल भी होंगे इंशाल्लाह ताला, लेकिन इस मुसीबत की घड़ी में आप लोग अपनी सर्विसेज को जारी रखिए, हम जारी रखेंगे। आपकी आवाज़ को बुलंद रखना, आपके इश्यूज़ को आगे पहुंचाने का काम हम करते रहेंगे। और नाज़रीन, इस वक्त एक ब्रेक। जिसने हमें पहचान दी, वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक।
गई। नाज़रीन, आपने वाइने का मौक़िफ़ सुना, नर्सिंग हॉस्टल के ऊपर पुलिस के हमले का इल्ज़ाम सुना, FIR दर्ज होने के हवाले से आपने उनका गम गुस्सा देखा, YDA को आपने सुना, आपने पैरामेडिक्स को सुना, लेकिन तस्वीर का एक दूसरा रुख यहाँ पर मैडम नुसरत मेरे साथ मौजूद है, जो उनकी तनकीद का बहुत बड़ा निशाना बनी। यहाँ पर आयशा मौजूद है, यहाँ पर बाकी लोग मौजूद हैं। क्यों आपने पुलिस चढ़ाई नर्सिंग हॉस्टल के ऊपर? क्यों आपने जो है मेस का छोटा सा इशू था उसको इतना बड़ा बना दिया? वजह ये थी, वाकया का तो खैर सारे लोग ही जानते हैं कि जो वाकया यहाँ पे सर्विसेज हॉस्पिटल में हुआ, बात ये थी कि ये अक्सर अफवाहें फैलाई जा रही है कि ये दो ग्रुपों की लड़ाई है। बेसिकली ये दो ग्रुपों की लड़ाई नहीं है, ये मतलब ऑलरेडी करप्शन कर रही थी, ये माफिया है। ये एक कौन करप्शन कर रहा ये शमशाद नियाजी, समीना, सुमेरा लोग ऑलरेडी मेस में ये 7-8 लोग थे जो करप्शन कर रहे थे। ये माफिया बना हुआ है। पहले भी इन लोगों ने बहुत इस तरह के काम किए। जब इनकी ड्यूटी रोस्टर में नहीं थी, रोस्टर में ड्यूटी ये नशीन की एक थी और एक ये तामीना जो है इसकी ड्यूटी थी, जो बाय लॉ रोस्टर के थ्रू लगाई गई। जब इनका रोस्टर में नाम नहीं था, इन्होंने आकर अटैक किया। जब ये खाना लेने गई तो मेरा ख्याल है इन्होंने ये क्राइम किया बहुत बड़ा, ये क्राइम है। लेकिन एक झगड़ा हो गया तो MS ऑफिस पे हल हो जाता, सुप्रिटेंडेंट ऑफिस में हल हो जाता, कहीं पर हल हो जाता, आप पुलिस बुला लें, आप FIR कटवा दें, ये तो ज्यादती है। नहीं, ये ज्यादती नहीं। उसकी वजह यह है कि हमारे पास एप्लीकेशन हजार ढेर लगे हुए हैं जो मैं पेश भी कर सकती हूँ सारी दुनिया के सामने। MS के पास 1000 दफा गए, MS हमें सपोर्ट नहीं करता। बेसिकली वो माफिया को सपोर्ट कर रहे हैं। प्रिंसिपल साहब, मैं प्रिंसिपल के साथ अपने पूरे ग्रुप के साथ एक दफा गई कि सर आप बैठे तो सही, एक दफा हमारी बात सुने। कभी वो कहते हैं मेरे पास टाइम नहीं है, मैं नहीं सुनता, और दूसरा कहता है मेरा ये डोमेन नहीं है। तो सर मैं तो कहती ये इंतहाई अफसोस और दुख की बात है कि जब पुलिस, फिर हमारा तो कोई यहाँ वाली वारस नहीं था, हमने अपनी जानें तो बचानी है, हमने अपने डिफेंस के लिए तो कुछ करना है ना। फिर हमने FIR, जाहिर है वो लोग ये पीछे आपके पड़े हुए हैं जो इंजर्ड है, ये इंजर्ड जो है, एक मिनट दिखाइएगा, ये इंजर्ड जो हैं ये उस लड़ाई के इंजर्ड हैं? जी, ये बिल्कुल उस लड़ाई में इन लोगों को मारा गया, छुरियों और चाकुओं और चमचों के साथ मारा गया। जब ये इंजर्ड हुई तो मैं भाग के वो गई तो इन्होंने विक्टिमाइज मुझे भी कर लिया, मुझे भी नीचे। आप हमारे पास एक वीडियो भी है, आप वो देख सकते हैं, जिसमें चमचे पकड़ा रही हैं, मार रही हैं, रख रही हैं वापस, और मैं इनके नीचे, मुझे इन लोगों ने छुड़ाया। जो तहमीना है और एक एडना लड़की अभी आ जाती है, इन्होंने मुझे छुड़ाया। मैं जब इनके खून की आवाज सुनी कि वो खून में लथपथ होगी, मैं खुद बड़ी हिम्मत हार के मैं छोड़ के बैठ गई, और ये मेरे ऊपर स्टील मुझे मारती रही, और इन लोगों ने आकर मुझे छुड़ाया। अब हम ये सारी एप्लीकेशन सारा MS को कॉल भी की, मैसेजेस किए, MS नहीं आए। जब एम्बुलेंस बुलाई है, हम इमरजेंसी लेके इनको गए हैं, तब ये आए हैं बड़े कुछ 6 घंटे के बाद। ये कौन सी एडमिनिस्ट्रेशन? ये तो वाकई और ये कहते हैं कि हमारी डोमेन में नहीं। डोमेन, अगर उनकी डोमेन में नहीं है तो फिर किसकी? ये उनकी डोमेन में नहीं है। आप हॉस्टल में थे, बात कर सकती हैं, आपकी मुश्किल है आपके लिए, उनके लिए कॉलर लगा हुआ है। जी अस्सलाम वालेकुम, आप उधर हॉस्टल में थी, क्या वाकया क्या हुआ? असल में हम लोग मॉर्निंग ड्यूटी करके 2:30 बजे के करीब मैस में गए हैं खाना लेने के लिए। तो वहाँ जिनकी मैस में ड्यूटी थी, नौशीन की, ताहिरा और तहमीना करामत की, तो उनकी और ये जो शमशाद लोग हैं जो ज़बरदस्ती वहाँ काम करना चाहते थे, मैस का ओवर लेना चाहते थे, तो इनके आपस में वैसे मुबाहिसा चल रहा था। हम दोनों वहाँ जाके खड़े हुए हैं, हमने खाने की बात की है। तो उन्होंने पहले तो जो अंकल ने सालन डाल के दिया प्लेट के अंदर, इन्होंने समीना नवाज ने दोबारा सालन डाल के प्लेट तोड़ दी। उसके बाद इन्होंने गालम गलोच शुरू कर दिया। असल में वो सारा जो है वो प्लान करके बैठी थी, हम लोग बस उसमें गए और उन्होंने हमें जो है वो अपनी आपको ये चोट लगी है, ये उसी में? हाँ जी, मेरे सर पे सुमेरा नवाज ने छुरी मारी थी, और वो चम्मच जब मारने लगी ना तो मैंने आगे बाजू किया था, तो यहाँ पे थोड़ा जो है ना वो चोट लगी थी, जिसकी वजह से सारी बाजू अब दर्द करती है आपका। और इनका क्या मसला है? इनका क्या मसला है? ये तो बोल भी नहीं पा रही यहाँ पर, जो सूरत हाल है इसमें बात करने की कोशिश करी। सर इनको 2 चम्मच सर में जब मारे हैं ना बैक साइड पे, तो नेजल ब्लीड हुआ, तो वो गिर गई है, चीखो पुकार स्टार्ट हो गई। और ये यहाँ पे हमारे जब इमरजेंसी लेके गए, उन्होंने सारे देखे, यहाँ पे हीमाटोमा बने, CT स्कैन कराया, एक्सरे वगैरह कराया। तो इन्होंने MLC जब बनाना था, MLC नहीं आपका बन रहा, पेश करें आपका जो MLC। नहीं, हमारे पास MLC है, MLC बन रहा है। इन लोगों ने MLC वैसे सारे YDA ने और MS प्रिंसिपल साहब ने ये कह दिया था कि इनका वैलिड ना बनाना, नेट असेसमेंट नहीं की,
और बाद में जब ये MSc बना दिया, उसके बाद नेक असेसमेंट की तो ये कहा कि ये तो सॉफ्ट टिश्यू इंजरी है, आप कॉलर लगा ले। भाई कॉलर हमें तो नहीं लगता, अगर हेमाटोमा नहीं, अगर कोई ऐसा जरूरी तो नहीं कि सारा सारा खुल के लड़ाई अच्छी खासी, क्या हल क्या है इसका, अब क्या किया जाए? हल इसका ये, सबसे पहले मैं आपने जो क्वेश्चन किया था, मैं जरा उसको ठीक कर दूं। आपने कहा कि छोटी सी लड़ाई थी, ये छोटी सी लड़ाई थी, खानों में हो जाती है, हॉस्टल्स में हो जाती है। जी, ये सिर्फ एक लड़ाई नहीं है, उनके वो मल्टीपल क्राइम्स में इन्वॉल्व है, उनपे पहले भी MLCs हो चुकी हैं, FIR उनपे हो चुकी हैं, और ये उन्होंने हॉस्टल पे इलीगल अकोमोडेशन जो है वो की हुई है, अपने घर वालों को, अपनी सिस्टरों को, अपनी माओ बहनों को अपने हॉस्टल के कमरे में रखा हुआ है, जो कि मतलब ये बैचलर्स हॉस्टल कहते हैं आप लोगों घरों में और आपके कमरों में मुफ्त खाने जाते हैं, आप कहते हैं उन्होंने मुफ्त रखा हुआ है, फिर ये क्या चल रहा है सारा? मेस में उनकी ड्यूटी है पिछले 1 साल से, ठीक है, तो हम लोगों ने तो मेस रखा ही नहीं, हमारा तो मेस से ताल्लुक ही नहीं था। अब चूंकि हमारी जो NS है उन्होंने ड्यूटी चेंज की है उनकी, तो उनको सिर्फ इसलिए उनको ये प्रॉब्लम हो रहा है क्योंकि उनके घर वाले रह रहे हैं, वो फ्री खाना खा रहे हैं, फ्री अकोमोडेशन है, पानी बिजली हॉस्टल की जो है वो इस्तेमाल कर रहे हैं, जो कि इलीगल है, ठीक है। YNA कर रही है, शमशाद ग्रुप, वो YNA नहीं है, वो शमशाद ग्रुप है, शमशाद न्याजी ग्रुप उसे। अच्छा चले, आप उसको YNA तस्लीम नहीं करते, वो आपको नहीं करते। मल्टीपल क्राइम्स की वजह से वो एक माफिया की शक्ल। अच्छा, हल क्या है आप लोग, आपकी नजर में हल क्या है? हल तो ये था, आइडियली अगर देखा जाए हल तो ये था कि हमारी एडमिनिस्ट्रेशन, जिसमें हमारी NS है, हमारे MS है और हमारे प्रिंसिपल साहिब है, उनको हॉस्पिटल लेवल पे इस मसले को जो है वो सॉल्व करना चाहिए था। लेकिन अब चूंकि उन्होंने इस चीज को बॉदर ही नहीं किया, उन्होंने इसको क्राइम समझा ही नहीं है, तो ये मसला बहुत आगे चला गया। FIR भी बनती थी तो हमने करवाई, MLC में भी उन्होंने बहुत सी रुकावटें डाली। हम चाहते हैं कि इसका जो है जितना भी उनका क्राइम है उसके अकॉर्डिंगली उनको सजा जरूर मिलनी चाहिए। थोड़ी सी मैं बात करूंगी, ये 2 ही मेन चीजें इस वक्त दुरुस्त हो जाए। एक तो उनको 6 बंदे जिन्होंने अटैक किया, जिन्होंने अटेम्प्ट टू मर्डर किया, उनको टर्मिनेट किया जाए। दूसरी बात यह है कि मेस जो हमारा एक ठेका हुआ था, टेंडर पास हुआ था कैंटीन का, और फौरन से ताकि आइंदा भी लड़ाइयां ना हो वो कैंटीन की जाए, ताकि लोग सुकून से इज्जत से अच्छे तरीके से खाना खा सकते। चले जी नाज़रीन, ये तस्वीर के दोनों रुख हैं। एक रुख आपने ज्यादा तफसील के साथ देख लिया, लेकिन दूसरा रुख भी जिस तफसील के साथ यहाँ पर आया और जो यहाँ पर दिखाया गया वो आपके सामने है। मैं चाहूंगा कि इस मामले को हल किया जाए। मैं MS साहब से कहूंगा वो एक बाप का किरदार अदा करें, एक बुजुर्ग का किरदार अदा करें। मैं यहाँ पर सेक्रेटरी साहब से कहूंगा कि वो इसका नोटिस लें, क्योंकि मामला बढ़ता चला जा रहा है। मैंने दूसरी तरफ देखा कि तमाम हॉस्पिटल से नर्सेस जो हैं वो यहाँ पर पहुंची हुई हैं, यहाँ पर एक कैंप लगा हुआ है, पैरामेडिक्स हैं, YDA है, वो सारा एक सियासी इशू, एक बड़ा सियासी इशू यहाँ पर बनता चला जा रहा है। मुझे नहीं इल्म वजीर सेहत कितनी मसरूफ है कितनी नहीं है, लेकिन ये इतना छोटा इशू नहीं रहा, ये मजीद खराब हो सकता है। हम आपसे दरख्वास्त कर सकते हैं, अपील कर सकते हैं, दोनों फरीकों को सुने और जिसने ज्यादती की है, जो गलत है, तहकीकात करें, उसको सजा दें और उसके बाद मामलात को यहां पर स्मूथ करें। इस तरह नहीं हॉस्पिटल चलते, इस तरह नहीं हॉस्टल चलते, और खासतौर पर इस सूरत हाल में अगर आप इस मामले को नजरअंदाज करेंगे तो मेरा ख्याल है ये बात मजीद बिगड़ जाएगी। इसी अपील के साथ, इसी दरख्वास्त के साथ, अल्लाह हाफ़िज़।